तो एक्सरसाइज 3.2 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब इसमें हम लोग को सॉल्यूशन जो निकालना है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर कोई और मेथड से हम लोग को सॉल्व नहीं करना है, एल्जेब्रिकली सॉल्व नहीं करना है, हम लोग को ग्राफिकली निकालना है। अब ग्राफिकली कैसे निकालेंगे, तो हम लोग दो इक्वेशन, कोई भी क्वेश्चन होगा उससे दो इक्वेशन निकलेगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। उस दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से हम लोगों को ग्राफ प्लॉट करना होगा। अब वो दो ग्राफ जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेगा या फिर उस दो ग्राफ का जो कॉमन पॉइंट होगा वही वाला पॉइंट हम लोगों को क्या देगा, हम लोगों को सॉल्यूशन देगा और वही हम लोगों का आंसर होगा। ठीक है, बस इतना तो पता है, ये बेसिक चीज़ है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. 10 स्टूडेंट है, क्लास 10 में कह रहा है। वो लोग क्या किया, 10 स्टूडेंट्स एक मैथमेटिक्स क्विज़ में पार्टिसिपेट किया। तो जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स है 10 स्टूडेंट में, जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स है वो 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ़ बॉयज़ से। जितना भी स्टूडेंट है उसमें से जितना भी नंबर ऑफ़ बॉयज़ है उससे 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ़ गर्ल्स। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। अब फाइंड कैसे करना है, ग्राफ बना के। ठीक है, तो हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पहले सबसे पहले लेट करना पड़ेगा कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी एक्स, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। तो ऐसे कुछ लेट कर लेते हैं हम लोग, जो आप लोगों को पता है। तो हम लोग शॉर्टकट में करते हैं, थोड़ा सा दिख रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल्स टू एक्स, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू वाई। ठीक, इतना सबको पता है। आगे क्या, अभी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, टोटल स्टूडेंट्स कितना है, टोटल स्टूडेंट्स हैं 10। मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ, अभी आप लोग लिख चुके होंगे। एक्सरसाइज 3.2 चल रहा है, ये कोई क्लास 10 का। अगर आप लोग भोले भटके 9 के कोई आ गए हैं तो इसलिए मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। तो टोटल नंबर स्टूडेंट्स कितना है, 10। तो टोटल नंबर स्टूडेंट्स जो है वो बॉयज़ और गर्ल्स मिला के ही होगा। मतलब नंबर ऑफ़ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, जो कि है 10। मतलब पहला इक्वेशन हम लोग को मिल गया क्या, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग पहला इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, ऊपर देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू व्हाट, 10। ये पहला इक्वेशन है। इससे हम लोग क्या कर लेंगे, इसको इक्वेशन नहीं मानते हैं, इसको एक अकेला कर देते हैं, x को अकेला कर देते हैं, तो हो जाएगा 10 माइनस वाई। ये इक्वेशन 1। इससे हम लोग एक ग्राफ प्लॉट कर देंगे, वो टेबल बना के। ठीक है, हम लोग करेंगे एक क्वेश्चन, हम लोग पूरा डिटेल्स में देखेंगे। आगे का क्वेश्चन हम लोग जस्ट इक्वेशन फॉर्म करेंगे और आंसर बताएंगे। ठीक है जी, डायरेक्टली। चलिए दूसरा इक्वेशन देखते हैं। दूसरा इक्वेशन खोजिए, क्वेश्चन में ही 10 स्टूडेंट था, x और y प्लस कर दिया, आ गया 10। उसके बाद इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। जितना बॉयज़ है, अब बॉयज़ कितना है, बॉयज़ नंबर ऑफ बॉयज़ कितना मान लिए हम लोग, x मान लिए हैं। तो जितना भी बॉयज़ है कितना है, x। नाउ ये कर लिए हम लोग। नाउ नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है, x। जितना भी नंबर ऑफ बॉयज़ है, गर्ल्स उससे 4 ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना होगा, तो नंबर ऑफ गर्ल्स दैट इज़ y। नंबर ऑफ गर्ल्स कितना माने थे, y माने थे। ये y कितने के बराबर है, जितना भी नंबर ऑफ बॉयज़ है कितना है, x, उससे 4 ज़्यादा, मतलब उसमें +4। तो आ गया नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो भी है वो क्या है, नंबर ऑफ़ बॉयज़ प्लस 4 ज़्यादा। ठीक है, ये इक्वेशन 2 ऑलरेडी बना हुआ है क्योंकि ये ऑलरेडी सेपरेट आउट है। अब इससे भी हम लोग वही टेबल बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, एंड देन दोनों ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो ये रहा इक्वेशन 1, x इक्वल टू 10 माइनस वाई, और ये रहा इक्वेशन 2, y इक्वल टू x प्लस 4। इसका हम लोग टेबल बनाएंगे और टेबल जो भी आएगा उसके हिसाब से ग्राफ में प्लॉट करते हैं। चलिए सबसे पहले y को हम लोग 5 ले लेते हैं, तो ये x आ जाएगा 5। y को 5 ले लेंगे तो 10 माइनस 5 आ जाएगा, x 5 आ जाएगा। दूसरा y को उसके बाद हम लोग 6 ले लेते हैं, तो x आ जाएगा कितना, 4। y को 6 ले लिए, 10 माइनस 6, x कितना आ गया, 4। तीसरा इसी का उल्टा कर लेते हैं कि y को 4 ले लेते हैं, तो x कितना आ जाएगा, 6। इससे हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो x अगर 5 तो y भी 5। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ लिख लेते हैं यहाँ पे सब कुछ। तो सबसे पहले है x 5 y 5, x 5 y भी 5, मतलब ऐसे जाएंगे और y से भी 5 आएंगे। तो कहाँ पे आएगा पॉइंट, इस जगह पे कुछ कहीं पे पॉइंट आएगा, x 5 y 5, ये 5 5 वाला पॉइंट ये है। दूसरा है x 4 y 6, x4 y6, मतलब कहीं यहाँ पे 4 6 वाला पॉइंट। उसके बाद है x6 y4,
x 6 y 4, मतलब कहीं इस जगह पे 6 4 वाला पॉइंट। इसको हम लोग अगर मिलाते हैं तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। दिस इज़ द लाइन, रिक्वायर्ड लाइन किसका, x इक्वल्स टू, मतलब ये वाले का लाइन, x इक्वल्स टू 10 माइनस वाई का लाइन। चलिए इसको देखते हैं, इक्वेशन 2 को देखते हैं। y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, अगर यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू हम लोग का आते जाएगा। अगर x को 1 पुट करेंगे तो y कितना आएगा 5। अगर x को हम लोग क्या पुट करें और इसके अलावा 0 पुट कर दें, अगर x को 0 पुट कर देंगे तो y कितना आ जाएगा 4। और अगर x को 3 पुट कर दें तो ये आ जाएगा 7, पर हम लोग -1 पुट कर देते हैं। -1 अगर पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा -1 + 4 3, ठीक है। 1 पुट किए तो 1 + 4, 0 पुट किए तो 0 + 4 4। अगर यहाँ पे -1 पुट किए तो -1 + 4, आप लोगों को पता है 4 - 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3। तो x और y 1 और 5 है, पहले 1 और 5 कहाँ पे आएगा पॉइंट, कुछ इस जगह पे आएगा 1 5। ये दूसरे लाइन के लिए हो रहा है, इसको हम लोग दूसरे कलर से कर लेते हैं। ये 1 5 पहला वाला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद है 0 और 4, 0 और 4 मतलब कहीं यहाँ पे 0 4 1 5, ठीक। नेक्स्ट है हम लोगों का -1 और 3, -1 और 3 कहीं यहाँ पे। तो इसको अगर हम लोग ऐसे मिला देंगे तो कुछ यहाँ पे मिलेगा। एग्जैक्टली मैच नहीं किया, ये आ गया हम लोग का लाइन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे है, यहाँ पे, कुछ यहाँ पे इस जगह पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही इस दोनों लाइन का पॉइंट कॉमन पॉइंट है, और जो कॉमन पॉइंट होता है वही सॉल्यूशन होता है दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। तो ये पॉइंट हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो x में कितना दूर चला है ये, तो ये चला है 3 तक, और y में कितना दूर चला है 7 तक, मतलब लगभग आप लोग ग्राफ पे ऊपर कीजिएगा 7 आएगा। तो इस पॉइंट का कॉमन पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आया, कॉमन पॉइंट कितना आ गया, कॉमन पॉइंट आ गया हम लोग का 3 और 7, मतलब x का वैल्यू कितना आया 3 और y का वैल्यू कितना आया 7। x किसको लेट किए थे हम लोग, x लेट किए थे नंबर ऑफ बॉयज़ का। तो नंबर ऑफ बॉयज़ हम लोग का इसका मतलब कितना है, नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 3। नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, तो ऑब्वियसली इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 7। और ऑब्वियसली देखिए ये 4 ज़्यादा भी है बॉयज़ से, तो हम लोग का आंसर आ गया ग्राफिकली। हम लोग कोई एल्जेब्रिक मेथड नहीं लगाए हैं, हम लोग डायरेक्टली ग्राफ प्लॉट किए दोनों इक्वेशन का। फिर जो कॉमन पॉइंट आया वही हम लोग को पता है, जो कॉमन पॉइंट होता है दो लाइंस का वही हम लोग को सॉल्यूशन देता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। अगर आप लोग पिछला वीडियो देख चुके हैं तो, अगर नहीं देखें तो पहले जाके पिछला वीडियो देखिए, क्योंकि उसी में मैंने टोटल कंसेप्ट दिया है कि क्या होता है, और पूरा वीडियो को देखिएगा अंत तक, तभी समझ में आएगा कि कॉमन पॉइंट क्यों देता है और किस लिए देता है। तो ये आ गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का 2। इसको हम लोग डिटेल्स में देखें, इसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग डिटेल्स में नहीं देखेंगे, सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करेंगे और आंसर पर डायरेक्टली जंप करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का 2, जो कि है 5 पेंसिल और 7 पेन्स दोनों को साथ में अगर कोई खरीद रहा है तो दोनों का दाम एक साथ कितना पड़ रहा है 50। 5 पेंसिल और 7 गो पेन का दाम 50 रुपया। Whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46। मीन्स 7 गो पेंसिल और 5 गो पेन अगर आप लोग खरीदते हैं तो उसका दाम 46 रुपीज़ है। तो हम लोग को निकालना है फाइंड द कॉस्ट, कॉस्ट निकालना है, दाम निकालना है कि इसका एक पेंसिल अगर खरीदेंगे और एक पेन खरीदेंगे, एक पेंसिल और एक पेन खरीदेंगे तो कितना लगेगा, पैसा कितना लगेगा वो निकालना है। तो सबसे पहला काम जो आप लोगों को सबको पता है क्या है, द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज़ ₹x, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू ₹y। ये तो करने आता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे वो देख लेते हैं। पहला बोला है 5 गो पेंसिल, तो अगर एगो पेंसिल का दाम x रुपीज़ है तो 5 गो पेंसिल का दाम कितना होगा 5 × x। 7 गो पेन, पहला कंडीशन ये फर्स्ट कंडीशन के लिए है, फर्स्ट कंडीशन के लिए जब वो आदमी या फिर जो भी है 5 गो पेंसिल खरीद रहा है और 7 गो पेन खरीद रहा है, तो अगर 5 गो पेंसिल खरीदा है तो कितना होगा दाम उसका 5x दाम होगा। अगर पेन खरीद रहा है 7 गो, एगो पेन का दाम y रुपीज़, तो 7 गो पेन का दाम 7y रुपीज़। अब दोनों को मिला के कितना लग रहा है 50 रुपया, दोनों को मिला के मतलब प्लस करके कितना लग रहा है, इक्वल टू किसके बराबर हो जा रहा है 50 के। देखिए ये भी रुपीज़ में है क्योंकि x रुपीज़ में था, इसमें 5 मल्टीप्लाई किए रुपीज़, y रुपीज़ में था 7 मल्टीप्लाई रुपीज़, तो रुपीज़ प्लस रुपीज़ ये भी रुपीज़, 50 रुपीज़ है, सही है।
अभी ये इक्वेशन 1 कह सकते हैं, या फिर हम लोग इसको अलग कर देते हैं, पहले एक ही बार इक्वेशन 1 बना देते हैं। जैसे कि 5x इक्वल्स टू 50 माइनस 7y लिख दिए, उसके बाद x इक्वल्स टू लिख देंगे 50 माइनस 7y डिवाइडेड बाई 5, डिवाइडेड बाय क्या 5, पहले लिख दिया 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50, जो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद 5x को इधर ही रखें और 50 को इधर और 7y को उधर लेके आए, प्लस 7y उधर हो गया माइनस 7y, फिर 5 को भी यहाँ से हटा दिए, x इक्वल्स टू कितना हो गया 50 माइनस 7y बाई 5, ये इक्वेशन 1। ठीक, समझ में आ गया। इस इक्वेशन से हम लोग टेबल बनाएंगे और इसका ग्राफ प्लॉट कर देंगे। ठीक है, चलिए दूसरा, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्या सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, 7 को पेंसिल खरीद रहे हैं, मतलब एक पेंसिल का दाम x रुपया, तो 7 को पेंसिल का दाम कितना होगा 7x, इसको मिटाते हैं हम, 7x हो जाएगा यहाँ पे 7x, और कितना पेन खरीद रहे हैं 5, तो यहाँ पे 5y, और दोनों को मिला के तो प्लस कर दिए, कितना दाम पड़ रहा है 46, तो यहाँ पे लिख देते हैं 46, ख़त्म। इसको भी अलग करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, तो x को अलग करते हैं, तो सबसे पहले लिख देंगे 7x इक्वल्स टू 46 माइनस 5y, और फिर सिर्फ x इक्वल्स टू, फिर इसके बाद लिखेंगे 46 माइनस 5y डिवाइडेड बाय क्या 7, ये इक्वेशन 2। दो इक्वेशन बन गया, दोनों का हम लोग टेबल बना के ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बना के सॉल्यूशन निकालेंगे जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट आएगा उससे। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ये रहा इक्वेशन 1 का टेबल, जो कि है 3, 5 पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट हम लोग को मिला 3, 5, 10, 0, -4 और 10। आप लोग इसको कर सकते हैं या अपने मन से भी कुछ भी ले सकते हैं, मैंने शॉर्टकट में बताया है आप लोगों को ताकि समय आप लोग का बचे। ये इक्वेशन 2 का है प्लॉटिंग, इसको हम लोग प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, और जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट आएगा वो 3 और 5 आएगा, तो x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 5 हो जाएगा हम लोग का। दैट्स इट, यही था क्वेश्चन नंबर 1 का 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो ये है हम लोग का सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का, जो कि है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। तो ये इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें कि लीनियर इक्वेशन एक पेयर दिया रहेगा, मतलब 2 लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा एक पेयर, उसका रेशियोज मतलब उसका जो कोफिशिएंट्स है a1, a2, b1, b2, c1, c2, ये सबको कंपैरिजन करके हम लोग को बताना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स है कि पैरेलल लाइन्स है कि कोइंसिडेंट लाइन्स है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके पहले इसके पहले वाला वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए। अगर नहीं देखना चाहते हैं जल्दी से एक बार देख लीजिए कि अगर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2 हो, तब वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2 हो, देन वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होता है। उसके बाद अगर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 हो तो कोइंसिडेंट होता है। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 अगर हो तो वो कोई इंसिडेंट होता है। कोइंसिडेंट क्यों होता है वो हम लोग पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। और उसके बाद अगर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 है, तब वो पैरेलल होता है। तो ये 3 कंडीशन है, तो उसके हिसाब से हम लोग इसको कंपेयर करेंगे और देखेंगे इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। तो चलिए देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे a1 क्या है हम लोग का, पहले हम लोग वो सब लिख लेते हैं कि a1 क्या है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 5, a2 क्या है, तो ये वाला इसको a2 बोलते हैं 7। मतलब यहाँ पे होता क्या है कि इसको बोलते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये होता है फॉर्मेट हम लोगों का। इसी फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग कंपेयर करते हैं। तो a1 इक्वल्स टू 5, a2 इक्वल्स टू 7, b1 इक्वल्स टू -4, b1 इक्वल्स टू कितना -4, और b2 इक्वल्स टू +6, b2 इक्वल्स टू कितना 6, c1 कितना 8, c2 कितना -9। तो ये आ गया हम लोग के पास सब कुछ। अभी हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ, इसका जो अदर पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर 2 का, इसका और 2 क्वेश्चंस है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 क्वेश्चंस है, हम लोग बारी बारी से देखेंगे। पर ये क्वेश्चन जो है कॉमन रहेगा कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का रेशियोज आप लोग कंपेयर कीजिए और बताइए इंटरसेक्टिंग है कि कोइंसिडेंट है कि पैरेलल है। ठीक, तो इस पार्ट को मैं मिटा रहा हूँ। आप लोगों के पास बुक है, अगर नहीं है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
तो चलिए देख लेते हैं कंपेयर करके, A1/A2 करते हैं कंपेयर। पहले A1/A2 कितना है, तो 5/7। B1/B2 कंपेयर करते हैं, B1/B2 कितना है, -4/6, -4/6। और C1/C2 करेंगे तो कितना आएगा, 6/-9। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्या A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 है। तो देख लेंगे सबसे पहले यही आ रहा है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। जैसे ही नॉट इक्वल्स टू आ गया पहला 2, तो हम लोग बोल देंगे क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, ख़त्म, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, दैट्स इट। ठीक है, समझ में आ गया, ईजी है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो ये है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 2, जो कि है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। यहाँ पे A1 9 है, A2 18 है, B1 3 है, B2 6 है, C1 12 है, C2 24 है। तो हम लोग अलग से लिख नहीं रहे हैं कि A1 = दिस, B1 = दिस, उतना नहीं करेंगे हम लोग डायरेक्ट A1/A2 कितना है वो देख लेंगे, कितना है 9/18। इसको लोएस्ट फॉर्म में करते हैं, 9 1 9, 9 2 18, 1/2 आ गया। B1/B2 निकालते हैं, कितना है 3/6, सॉरी 3/6, 3 1 3, 3 6, कितना आ गया, फिर से 1/2 आ गया। C1/C2 अगर करते हैं, C1/C2 वो अगर करेंगे तो 12/24 करना होगा हम लोग को, 12/24, 12 1 12, 12 + 24, 1/2। मतलब क्या आ रहा है यहाँ पे A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2 हो जा रहा है। और अगर तीनों इक्वल हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट होता है ये, कोइंसिडेंट लाइन्स, दैट्स इट। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 2 था। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 3 की ओर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का 3, जो कि है 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। A1/A2 हमने निकाल दिया 6/2, जैसे 6/2 आया, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मतलब 3/1 आया। B1/B2 हम लोग करेंगे -3 और डिवाइडेड बाय माइनस कुछ नहीं है तो 1 -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3/1, तो फिर से 3/1 आ गया। C1/C2 करेंगे तो आएगा 10/9, ये आपस में कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पे आ क्या रहा है कि जो A1/A2 है इक्वल टू है B1/B2 के, बट ये नहीं इक्वल है C1/C2 के। ठीक है, इट्स नॉट इक्वल टू C1/C2। देख सकते हैं A1/A2 3/1, B1/B2 भी 3/1, बट C1/C2 3/1 नहीं है, 10/9 है। तो ये आ रहा है दोनों आपस में इक्वल और एक नॉट इक्वल। ऐसा केस में हम लोग क्या बोलते हैं, क्या है, पैरेलल लाइन्स है। दैट्स इट, 2 का 3 हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो ये है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 का, जो कि है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, वही A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। फिर से इसका रेफरेंस है इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिटेल्स में जानना है तो उसको देखिए। एक बार क्विक हम लोग रिव्यू कर लेते हैं कि अगर सॉल्यूशन निकले, अगर सॉल्यूशन है किसी भी चीज़ का, किसी भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन मिल जाता है तो वो कॉन्सिस्टेंट होता है। और अगर सॉल्यूशन नहीं होता है, सॉल्यूशन अगर नहीं होता है तो वो इनकॉन्सिस्टेंट होता है। इतना हम लोगों को याद रखना है पहली बात। ठीक है, सॉल्यूशन अगर है तो कॉन्सिस्टेंट, सॉल्यूशन अगर नहीं है तो इनकॉन्सिस्टेंट। सॉल्यूशन कब कब होगा, जब कॉमन पॉइंट्स होगा। कॉमन पॉइंट्स कब कब होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस में कॉमन पॉइंट्स होता है। एक ही कॉमन पॉइंट होता है पर होता तो है, इंटरसेक्टिंग में होता है। दूसरा कब होता है, दूसरा होता है कोइंसिडेंट में, क्योंकि कोइंसिडेंट एक के ऊपर दूसरा आ जाता है तो उसमें भी कॉमन पॉइंट्स मिल जाता है। तो अगर इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो या फिर कोइंसिडेंट लाइन्स हो तो कंसिस्टेंट होगा। और सॉल्यूशन कब नहीं मिलेगा, जब पैरेलल हो, क्योंकि पैरेलल होगा तो दोनों लाइन आपस में कभी मिलेगा ही नहीं, तो कॉमन पॉइंट भी नहीं मिलेगा। कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा तो सॉल्यूशन भी नहीं होगा, इसलिए वो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अभी इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल हम लोग को पता करना है। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले ही जो सेकंड क्वेश्चन किए उसी से रिलेटेड किए कि इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल। तो पहले वही हम लोग को निकालना है, वही A1/A2 अगर नॉट इक्वल्स टू B1/B2 हुआ तो इंटरसेक्टिंग, और जो हम लोग अभी तक देख चुके हैं। तो अगर इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट आ गया तो हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट है, अगर पैरेलल आ गया तो हम लोग बोलेंगे इनकंसिस्टेंट है। हो गया, चलिए जल्दी से कर लेते हैं इसको। पहला क्वेश्चन को हम लोग डिटेल्स में करते हैं थोड़ा सा कि A1 कितना है। तो A1 है कितना 3, तो हम लोग A1/A2 जब निकालेंगे तो 3 कितना आएगा 2। देख सकते हैं A1/A2 3/2। B1/B2 निकालते हैं, B1/B2 कितना आ जाएगा 2/-3। 2/-3 का मतलब क्या है, ये माइनस ऊपर चला जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर में नेगेटिव हमेशा न्यूमरेटर में रहता है, ऊपर रहता है। ठीक है, उसके बाद C1/C2, तो ये देखिए यहाँ पे इक्वल्स टू 5 और इक्वल्स टू 7 है। जब ये इक्वल्स टू की इस तरफ आएगा तो ये -5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और ये भी -7 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्योंकि हम लोग +C1 लेते हैं तो यहाँ पे -5 है, तो C1/C2 कितना हो जाएगा -5/-7, मतलब माइनस माइनस कैंसिल आ गया 5/7। तो देख सकते हैं A1/A2 3/2 है,
b1/b2 -2/3 है जो कि नॉट इक्वल्स टू, अगर नॉट इक्वल्स टू है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो वो क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होता है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन्स है इसका मतलब सॉल्यूशन कुछ ना कुछ होगा, और अगर सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट भी होगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे, तो ऊपर वाला क्वेश्चन मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है, तो एक बुक में होगा या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो हम लोग के पास क्या आ गया, हम लोग के पास आ गया a1/a2, वही इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। पहला दो ही नॉट इक्वल्स टू है, तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो हम लोग इस इंटरसेक्टिंग वाला पार्ट ना मन में ही सोच लेंगे कि तो इंटरसेक्टिंग है, लिखेंगे नहीं। और इंटरसेक्टिंग जैसे ही आएगा हम लोग का दिमाग में क्या आना चाहिए कि इंटरसेक्टिंग होगा तो कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट अगर है तो सॉल्यूशन भी है, और सॉल्यूशन है तो क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। तो हम लोग डायरेक्टली खाली क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंट। बाकी सब चीज़ को कहाँ लिखेंगे, बस दिमाग में लिखेंगे, दिमाग में सोचेंगे और लिखेंगे क्या, कंसिस्टेंट। ठीक है, वंस मोर आई एम रिपीटिंग, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, इसलिए इंटरसेक्टिंग होगा तो कॉमन पॉइंट मिलेगा तो सॉल्यूशन भी होगा, और सॉल्यूशन होता है तो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। दैट्स इट। तो हम लोग बस इतना पार्ट को लिखेंगे, इतना पीछे का जो कहानी है उसको नहीं लिखेंगे, मतलब इंटरसेक्टिंग नहीं लिखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 2 की ओर। तो ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का 2, जो कि है 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9, जिसको हम लोग पहले a1x + b1y + c1 = 0 के फॉर्मेट में लाएंगे। तो इक्वल टू 0 के लाने के लिए 8 को इधर लाएंगे तो 2x - 3y - 8 = 0 हो जाएगा। ये बन जाएगा 4x - 6y और -9 = 0। तो a1/a2 निकालेंगे हम लोग, तो ये a1 है, ये a2 है, 2/4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2 आ गया। b1/b2 निकालेंगे तो -3 और -6, -3 -6, माइनस सबसे पहले कैंसिल, और 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1/2 आ गया। फिर से c1/c2 -8 -9, -8 - कैंसिल, 8/9 आपस में कैंसिल नहीं होगा। तो मतलब a1/a2 1/2 आ गया, b1/b2 भी 1/2 आ गया, पर c1/c2 कुछ अलग है, 8/9 है। तो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तो यह हो जाएगा पैरेलल। पर इस पैरेलल को हम लोग दिमाग में बोलेंगे, और पैरेलल होगा तो दो लाइन आपस में कभी नहीं मिलेगा, तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, और कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो ये बन जाएगा क्या, इनकॉन्सिस्टेंट। कहानी आप लोग दिमाग में चला पा रहे हैं क्या, पैरेलल तो कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई कॉमन पॉइंट नहीं तो कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं तो इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 3 की तरफ। 3 का 3। तो यह है क्वेश्चन नंबर 3 का 3, जो कि है 3/2x + 5/3y = 7, और दूसरा है 9x - 10y = 14। a1/a2 अगर निकालेंगे तो a1 क्या है, 3/2, a2 क्या है, 9, तो 3/2/9, तो हो जाएगा 3, और ये 2 आएगा नीचे, 2 × 9 18, तो ये कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 9 3 6 ज़ा 18, तो 1/6 आ गया। a1/a2 कितना गया, 1/6। b1/b2 मतलब 5/3 है b1, और b2 है -10, 5 और 3 नीचे आएगा तो -30, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, तो एक माइनस भी है, तो 1/6, तो माइनस ऊपर गया तो बन गया कितना, -1/6। ये है 1/6, ये है -1/6। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, साइन भी देखना है, और अगर दोनों नॉट इक्वल्स टू है तो c1/c2 निकालने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि दोनों अनइक्वल आ गया जब, तो डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, और इंटरसेक्टिंग होगा तो कॉमन पॉइंट होगा, तो ये कहानी आप लोग को पता है, तो कंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 का 4 देखते हैं जल्दी से, कि 4 और 5 आप लोग खुद से कीजिएगा। 4 और 5 एक्चुअली इजी क्वेश्चन है, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। 4 आएगा आपका कंसिस्टेंट और 5 आएगा आपका कंसिस्टेंट, दोनों कंसिस्टेंट आ जाएगा। एक पहला आ जाएगा जो 4 है, 4 जो है वो आपका कंसिस्टेंट आएगा, और 5 भी कंसिस्टेंट आएगा। ठीक है, 4 भी कंसिस्टेंट आएगा और 5 भी कंसिस्टेंट आएगा। 4 जो है वो कोइंसिडेंट करके कोइंसिडेंट आएगा, मतलब a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 आने वाला है, और ये भी कोइंसिडेंट आएगा, मतलब इसमें भी क्या होगा, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, ये होने वाला है केस। आप लोग निकाल के देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का 4 और 5। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। रिपीटेटिव क्वेश्चन है, आप लोग खुद से बना सकते हैं। तो ये रहा हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, जिसका हम लोग बस एक ही क्वेश्चन करेंगे। एक्चुअली इसमें 4 क्वेश्चन हैं, पर हम लोग करेंगे बस एक, क्योंकि सब रिपीटेटिव क्वेश्चन है, एक ही जैसा क्वेश्चन है, और ग्राफिकली भी आप लोग कर चुके हैं, और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी छाटना आप लोग को आता है। चलिए देख लेते हैं पूरा एक क्वेश्चन से एग्जाम्पल में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। इसमें से कौन सा लीनियर, जो 4 को दिया हुआ क्वेश्चन आपको, उसमें से देखना है कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन सा इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट हुआ, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर कंसिस्टेंट निकल गया
तो उसका सोल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। चलिए देख लेते हैं। तो ये रहा, हम लोग निकाल के रख चुके हैं पहले से कि जो a1/a2 है मतलब 1/2, तो 1/2 आ गया, b1/b2 भी 1/2 आ गया, और c1/c2 मतलब ये 5 इधर जाएगा तो -5, -5 बाई -10, माइनस माइनस कैंसिल 1/2, तो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 आ गया। और इसका मतलब है कॉन्जिस्टेंट, क्योंकि ये है को इंसिडेंट लाइन्स का जिसमें इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होता है, और सॉल्यूशन अगर है तो कंसिस्टेंट होता है, दैट्स इट। तो अगर कंसिस्टेंट होता है मतलब इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, मतलब इसका हम लोगों को ग्राफ बनाना होगा, इसका अलग इसका अलग, इसको अलग करके टेबल बना के हम लोग ग्राफ प्लॉट करना होगा। ग्राफ से जो कॉमन पॉइंट निकलेगा उससे हम लोग को सॉल्यूशन निकालना होगा। तो चलिए कर लेते हैं। तो ये रहा हम लोग का पहला इक्वेशन x + y = 5, जो कि बन गया x = 5 - y। इसका हम लोग जब टेबल बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, y का वैल्यू 1 पुट करेंगे 5 - 1 4 आएगा, y का वैल्यू 2 पुट करेंगे 5 - 2 3 आएगा, y का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 5 - 3 2 आएगा। ठीक है, तो चलिए इसका ग्राफ पहले हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। तो x4 और y1 ये वाला पॉइंट आएगा, x3 और y2 ये वाला पॉइंट मिलेगा हम लोगों को। उसके बाद x2 और y3 ये वाला पॉइंट मिल रहा है। इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे कुछ इस तरह से, ये हो गया हम लोग का ज्वाइन। ये कौन सा लाइन का है? ये इक्वेशन 1 वाला लाइन का है। चलिए इक्वेशन 2 वाला लाइन का करते हैं, जो कि हम लोग का था 2x + 2y = 10, तो हो जाएगा 2x = 10 - 2y, और x = हो जाएगा 10 - 2y/2। तो अगर हम लोग पहले 1 पुट करेंगे y के जगह पे, तो 2 1 = 2, 10 - 2 8, 8/2 4। फिर अगर y के जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 2 = 4, 10 - 4 6, 6/2 3। y के जगह पे अगर 3 पुट करेंगे 6, 10 - 6 4, 4/2 = 2। तो आ गया पहला पॉइंट 4 और 1। तो हम लोग 4 और 1 को पहले प्लॉट कर लेते हैं। तो 4 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, तो ये सेम पॉइंट आ जा रहा है 4 1। उसके बाद 3 2 ये भी सेम पॉइंट आ रहा है, और 2 3 में भी ये सेम पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ पे इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, जो हम लोग पॉइंट लिए बस वही सबको लिख देते हैं कि 4 1 3 2 और 2 3 हम लोगों का सॉल्यूशन है। ठीक है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है, पर हम लोग ETC ये 3 लिख के ETC लिख देंगे तब भी चलेगा, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जा रहा है, और जब कोइंसाइड करता है तो क्या होता है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन मिलता है हम लोग को, क्योंकि उसमें जो कॉमन पॉइंट है वो भी इन्फिनिटली मैनी होता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का। आप लोग बाकी क्वेश्चन खुद से बनाइएगा, बस इसी तरह से बनाना है, क्योंकि आप लोगों को कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी निकालना आता है, और अगर कंसिस्टेंट निकले तो ग्राफ बनाना भी आप लोग को आता है। ये एक क्वेश्चन हम लोगों ने बस ऐसे ही डेमो देख लिया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो ये है हम लोग का 5th क्वेश्चन, जो कि है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width is 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। यहाँ पे आप लोगों को कॉमा का मतलब समझना होगा। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, फिर कॉमा है, मतलब ये सेंटेंस को हम लोग होल्ड कर रहे हैं अभी थोड़ा देर के लिए, रुक जा रहे हैं। अब इस गार्डन के बारे में बता रहे हैं, कॉमा के बाद जो भी बता रहे हैं, जो लास्ट वर्ड है उसके बारे में बता रहे हैं। रेक्टेंगुलर गार्डन के बाद कॉमा है, मतलब अभी जो भी बताएंगे इस गार्डन के बारे में बताएंगे। इस गार्डन का क्या डायमेंशन है? हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ख़त्म। इस गार्डन का जो लेंथ है वो उसके विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। ईज 36 मीटर। अब ईज 36 मीटर फिर से कॉमा के बाद है, तो कॉमा के बाद है मतलब जो फर्स्ट लाइन था उसके बाद रिज्यूम हो रहा है, मतलब हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर है। मतलब जो फर्स्ट लाइन है उसके बाद इतना पार्ट जो है बीच में हम लोग इसके गार्डन के बारे में बोल दिए, उसके बाद फिर से आ गए इसी लाइन पे, सेम लाइन पे। तो 36 मीटर क्या है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे कि जो ब्रेथ है, लेट द ब्रेथ ऑफ द गार्डन, हम लोग सिर्फ ब्रेथ लिखते हैं, आप लोग पूरा लिखिएगा। लेट द ब्रेथ ऑफ द गार्डन इज एक्स मान लेते हैं, एंड लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन कितना मान लेते हैं? वाई। अब हाफ द पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा, हाफ पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? हाफ पेरीमीटर दिया हुआ है किसका? रेक्टेंगुलर गार्डन का दिया हुआ है 36। हाफ पेरीमीटर दिया हुआ है 36 मीटर। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब 2x + y = 36। पर ये पेरीमीटर 36 नहीं है, हाफ द पेरीमीटर, मतलब इसी का आधा अगर करेंगे, पेरीमीटर का हाफ करेंगे तब 36 है। तो यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाएगा और x + y कितने के बराबर आ जाएगा?
36 के बराबर। समझ में आया क्या इतना बात? हाफ पेरीमीटर इज़ 36 मीटर है, तो हाफ 1/2 कर दिए। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ 2x प्लस वाई, और इस पूरा जो है हाफ पेरीमीटर ये इक्वल है 36 के। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, बचा x प्लस वाई इक्वल्स 36। तो पहला इक्वेशन हम लोग को ये मिल गया कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। दूसरा इक्वेशन क्या मिलेगा? तो दूसरा इक्वेशन यहाँ से मिलेगा हुज लेंथ इज़, अब लेंथ क्या है y, तो लेंथ क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरा, इसके बाद आप कीजिएगा कि जो लेंथ है मतलब y इज इक्वल्स टू लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, 4 ज़्यादा है विड्थ से। विड्थ क्या है? x, विड्थ मतलब ये ब्रेथ होता है, तो ब्रेथ से 4 ज़्यादा है मतलब x प्लस 4, ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 मिल गया हम लोग को, इक्वेशन 2 मिल गया। इस दोनों का हम लोग टेबल बनाएंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करके जो कॉमन पॉइंट होगा वही हम लोग का सॉल्यूशन होगा, वही हम लोग का आंसर होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो दो इक्वेशन क्या क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स 36 एंड y इक्वल्स टू x प्लस 4। तो ये है हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स 36, तो x इक्वल्स 36 माइनस वाई हो गया। अगर y का वैल्यू हम लोग 36 पुट करेंगे तो x 0 आएगा, और y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x 36 आएगा। y का वैल्यू फिर हम लोग 20 पुट करेंगे, 36 माइनस 20 16 आ जाएगा। तो 3 पॉइंट आ गया, 0 36, एक आया 36 और 0, एक आया 16 और 20। सबसे पहले इसको प्लॉट करते हैं 0 और 36, तो 0 और 36 ये वाला पॉइंट आ रहा है। नेक्स्ट है 36 और 0, 36 और 0 ये वाला पॉइंट आ रहा है। फिर 16 एंड 20 दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम लोग मिला दिए, तो ये लाइन हम लोग को मिला। जो सेकंड इक्वेशन है वो है y इक्वल्स टू x प्लस 4, x है 0, y है 4, मतलब x को अगर 0 पुट करेंगे तो y कितना आएगा? 0 प्लस 4 दैट इज़ 4। अगर x को 8 पुट करेंगे तो 8 प्लस 4 y आएगा 12। अगर x को 12 पुट करते हैं तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 16। तो 0 और 4 ये पॉइंट, 8 एंड 12, 8 कहीं यहाँ पे आएगा और 12 यहाँ पे, मतलब कहीं ये वाला पॉइंट मिलेगा दिस पॉइंट। उसके बाद 12 एंड 16, 12 और 16 ये वाला पॉइंट आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू से किया हुआ है 12 और 16। जब इसको हम लोग मिला दिए तो कुछ इस तरह से आया लाइन सेकंड वाले के लिए। तो जो दो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग हुआ और कॉमन पॉइंट उसका यहाँ पे इस जगह पे हुआ जो कि 16 और 20 है। इसका मतलब x 16 है और y 20 है, और यही हम लोग का सॉल्यूशन है, यही आंसर है। तो जो ब्रेथ है जिसको हम लोग x माने थे वो 16 मीटर आ गया, 16 मीटर, और लेंथ जिसको हम लोग y माने थे वो 20 मीटर आ गया। दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। तो ये है फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है गिवन द लाइन लीनियर इक्वेशन, मतलब एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है जो कि है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स। दूसरा में है पैरेलल लाइन्स, फिर है कोइंसिडेंट लाइन्स। मतलब एक लीनियर इक्वेशन आप लोगों को दे चुका है, एक और लीनियर इक्वेशन आप लोगों को खुद से लिखना है, और 3 बार अलग अलग लीनियर इक्वेशन लिखना है। जो पहला लिखना है वो इस तरह से लिखना है ताकि वो जो पेयर बने इसका और जो आप लिखने वाले हैं उसका, वो इंटरसेक्टिंग लाइन बने। उसके बाद सेकंड वाले में आपको ऐसा एक लीनियर इक्वेशन लिखना है जो वो वाला और ये वाला मिल के जो पेयर बने वो एक पैरेलल लाइंस का पेयर बने, और जो थर्ड वाला लिखना है वो दोनों को जो पेयर बनेगा वो कोइंसिडेंट लाइंस होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग को इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग को क्राइटेरिया पता होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट वाला है इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाना है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या कंडीशन होता है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ये होना चाहिए। तो हम लोग को a1/a2 और b1/b2 मतलब यहाँ पे 2 समथिंग और 3 समथिंग जो भी लिखना है वो अनइक्वल कर देना है। तो हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, दूसरा वाला x प्लस 3y माइनस 10 अगर ले लेते हैं इक्वल्स टू 0, तब यहाँ पे 1 है, 3 है, माइनस 10 है, तो a1/a2 कितना आ जाएगा 2/1, तो a1/a2 आ जाएगा 2/1। b1/b2 मतलब 3/3, तो ये हो जाएगा एक्चुअली 1, तो 2/1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, तो ये क्या हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस ऑब्वियसली हो जाएगा। तो ये है एक एग्जांपल, ऐसा बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, इन्फिनाइट एग्जांपल्स आप लोग लिख सकते हैं। खाली कंडीशन क्या होना चाहिए, जो पहला का रेशियो है इस दोनों का रेशियो और इस दोनों का रेशियो अलग होना चाहिए, दैट्स इट। तो ऐसा बहुत सारा हम लोग का एग्जांपल हो जाएगा। अगर 1x और 3y इसके जगह पे हम लोग कुछ भी कर देंगे, मान लीजिए 7x कर दिए तो 2/7 हो गया, और यहाँ पे 8 कर दिए तो 3/8 हो गया, तो 2/7 इज़ नॉट इक्वल टू 3/8, ये भी एग्जांपल है।
कुछ भी रैंडम नंबर ले लेंगे, बस ये दोनों का रेशियो सेम नहीं आना चाहिए, बस इतना करना है फर्स्ट वाले के लिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। सेकंड वाला के लिए क्या करना है, पैरेलल लाइंस के लिए। तो पैरेलल लाइंस होने का कंडीशन क्या है कि a1/a2 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सेकंड वाले का कंडीशन है a1/a2 शुड बी इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। सेकंड वाले का कंडीशन क्या है, इसका कंडीशन क्या है कि a1/a2 जो भी आएगा वो इक्वल होगा b1/b2 से बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये होगा कंडीशन। तो हम लोग को इस तरह का मतलब कुछ नंबर लाइन लेना है जिसका इसका और इसका रेशियो, जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेके ही सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हम लोग ले रहे हैं 4x + 6y - 9, 4x + 6y - 9 = 0, ये ले लेते हैं। 4x + 6y - 9 = 0। तो a1/a2 मतलब 2/4 आ जाएगा पहला। क्या ये इक्वल होगा 3/6 से, देख लेंगे। और एक है -8/- 9, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, ये आ गया 1/2, ये भी आ जाएगा 1/2 बट ये नॉट इक्वल्स टू आ गया। मतलब a1/a2 1/2 आ गया, b1/b2 भी 1/2 आ गया बट c1/c2 -8/9 जो कि अलग है। मतलब a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 हो गया बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2 हो गया। दैट्स इट, समझ में आ गया होगा। अभी 2 यहाँ पे हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 का मल्टीपल लिए दोनों का, इसको बस खाली अलग कर देना है, इस दोनों को खाली सेम मल्टीपल कर देना है। तो हम दोनों को 2 का मल्टीपल लिया, अगर 3 का मल्टीपल लेते तब भी चलता। मतलब 2 3 जा यहाँ पे 6x ले लेते हैं और 3 3 जा 9 ले लेते हैं, तब भी काम एक ही हो जाता। यहाँ पे भी 1/3 आता, यहाँ पे भी 1/3 ही आता। तो रेशियो दोनों का सेम लेना है, जो भी लेना है पहला दो का, क्योंकि दोनों का इक्वल करना है और लास्ट वाले को अनइक्वल करना है, तभी पैरेलल लाइंस आएगा। तो ये ऐसा बहुत सारा एग्जांपल बनेगा, आप लोग इसको लिख लीजिए या फिर इससे पहले वाला को लिख लीजिए। चलिए देखते हैं कोइंसिडेंट लाइंस का क्या होता है। तो उसका कंडीशन होता है a1/a2, ये थर्ड वाला का बात कर रहे हैं अभी हम लोग। थर्ड वाला का क्या है कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, तीनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है, तभी उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। तो इसका एग्जांपल हम लोग एक देख लेते हैं कि 4x + 6y - 16। अब सबको क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 4x, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6y, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16। सबको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/4 = 3/6 = -8/- 16। तो ये सब 1/2 है, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये माइनस माइनस कैंसिल 1/2। तो कुछ भी करेंगे, अगर 3 से भी करेंगे तब भी चलेगा। मतलब यहाँ पे 2 3 जा 6x लिखते हैं, यहाँ पे 9y लिखते हैं और यहाँ पे 8 3 जा 24 मतलब -24 लिखते तब भी सेम होता। पर हम लोग चलिए एक ही एग्जांपल लेते हैं, आप लोग समझ ही गए होंगे। तो इस केस में क्या आ गया, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तो ये कोइंसिडेंट लाइंस का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, समझ में आ गया आई होप। बढ़ते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। तो ये है हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि दिया हुआ है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0। इसका ग्राफ बनाना है एंड 3x + 2y - 12 = 0, इसका भी ग्राफ बनाना है। दोनों का ग्राफ जैसे ही बन जाएगा, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। अब ट्रायंगल कहाँ से आ गया, तो बोला है फॉर्म्ड बाय दीज लाइन्स एंड एक्स एक्सिस। इस दोनों के लाइन से एक कुछ 2 लाइन बनेगा और एक्स एक्सिस को भी साथ में इंक्लूड करके एक ट्रायंगल जैसा कुछ शेप बनेगा, ये लोग कह रहा है। हम लोग देखेंगे बनता है कि नहीं। तो ये दो लाइन का ग्राफ और एक्स एक्सिस मिला के एक ट्रायंगल बनेगा। उस ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स लिखना है और ट्रायंगल को शेड करना है। तो शेड करने वाला काम तो आप लोग खुद से कर लीजिएगा। तो कोऑर्डिनेट निकालते हैं। कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सबसे पहले इसका और इसका हम लोग ग्राफ बनाना है। एक्स एक्सिस का तो ग्राफ पहले से होगा। तो पहला इक्वेशन सॉल्यूशन में करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, जो कि है x - y + 1 = 0। x - 1 जो भी है ये, मतलब x - y + 1 = 0। इसे हम लोग कर सकते हैं x = इस y को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा -y + y बन जाएगा और +1 - 1 बन जाएगा। तो पहला इक्वेशन ये आ गया। इससे हम लोग टेबल बना लेंगे, ठीक है, इससे हम लोग क्या बना लेंगे, टेबल बना लेंगे और ग्राफ भी बना लेंगे। तो चलिए बना लेते हैं। यहाँ पे x और y ले लेंगे, 3 कोऑर्डिनेट्स हम लोग यहाँ पे लेंगे। क्या क्या लेते हैं, पहला लेते हैं हम लोग y = 1। अगर y = 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो 1 - 1 की तो x 0 आ जाएगा। अगर y लेते हैं 2 तो 2 - 1 क्या आ जाएगा, 2 - 1 1 आ जाएगा। मतलब अगर y लेंगे 2 तो 2 - 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा। थर्ड में हम लोग अगर y को 3 लेते हैं तो 3 - 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा। मतलब अगर y को 3 लेते हैं 3 - 1 यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। तो 3 हम लोग को मिल गया, एक 0 1, एक 1 2, एक 2 3, 3 कोऑर्डिनेट्स मिल गया। इससे हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे।
जो सेकंड इक्वेशन है उसको कर लेते हैं उसके बाद। फ्रॉम इक्वेशन टू क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब इससे भी हम लोग वही करते हैं, 3x को हम लोग एक तरफ रखते हैं और 12 को उधर भेजेंगे तो प्लस 12, प्लस 2y को उधर भेजेंगे तो माइनस 2y। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 12 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 3। अब फिर से हम लोग वही करेंगे, प्लॉट कर लेंगे, मतलब टेबल बना लेंगे, देखते हैं क्या क्या आता है। तो अगर y को हम लोग वैल्यू पुट करेंगे y इक्वल्स टू 0, अगर y अगर 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 12। 12 माइनस 3, 3 4 से 12 तो x कितना आ जाएगा 4। अगर y का वैल्यू 3 पुट करते हैं, 2 3 जा 6 तो ये पूरा 6 आ जाएगा। 12 माइनस 6 6 ही आएगा, 6 डिवाइडेड बाई 3 2 आएगा। मतलब अगर y का वैल्यू आप लोग 3 पुट कीजिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा। अगर y का वैल्यू हम लोग 6 पुट करें, 6 तो 2 6 जा 12, 12 माइनस 12 ये पूरा 0 बन जाएगा। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स हम लोग को मिल गया, ये और ये पहले वाले का, ये दूसरे वाले का। इसको हम लोग पूरा ऊपर वाले को मिटा रहे हैं और इसमें ग्राफ बना रहे हैं इस टेबल का और इस टेबल का। ठीक है, चलिए तो चलिए प्लॉट कर लेते हैं हम लोग इसमें। पहला इक्वेशन के लिए 0 और 1, तो 0 और 1 मतलब ये वाला पॉइंट मिल रहा है। देन है 1 और 2, 1 एंड 2, 2 कहीं बीच में आएगा तो मतलब कहीं यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे मतलब मान लीजिए कहीं बीच में 2 है तो 1 और 2। फिर है 2 एंड 3, 2 कहीं बीच में 1 और 3 के 2 और 3 कहीं यहाँ पे। तो इस तरह का इस लाइन को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। हो गया, ये फर्स्ट लाइन का है। सेकंड का ट्राई करते हैं, 4 एंड 0, 4 और 0, तो 4 कहीं यहाँ पे होगा बीच में, 3 और 5 के बीच में, और 0 यहीं पे रह जाएगा, मतलब पहला पॉइंट ये। फिर है 2 एंड 6, 2 कहीं इसके बीच में और 6 कहाँ जाएगा, 5 और 7 के बीच में, तो 5 और 7 के बीच में मतलब कहीं यहाँ पे। तो हम लोग लिख देते हैं इस जगह पे कहीं बीच में और ये भी कहीं बीच में। तो दूसरा पॉइंट ये, पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये। उसके बाद है क्या, 0 एंड 6, 0 एंड 6, तो 0 ये, 6 कहाँ पे, यहीं पे, मतलब ये पॉइंट। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्या, अच्छा यहाँ पे 6 नहीं होगा, यहाँ पे 3 लिए थे हम लोग, सॉरी, इस जगह पे 3 होगा। 2 और 3, तो 2 और 3 कहीं यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट नहीं आएगा, इस पॉइंट पे आएगा। तो हम लोग मिला देंगे इसको भी इस तरह से, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा हम लोग का दूसरा वाला ग्राफ। ये पहला वाला ग्राफ, ये दूसरा वाला ग्राफ। तो पहले ग्राफ से और दूसरे ग्राफ से और साथ में एक्स एक्सिस लेना है, ये उससे एक ट्रायंगल बनना चाहिए। तो बन रहा है ट्रायंगल, दिख रहा है आप लोगों को ट्रायंगल, तो ये रहा हम लोग का ट्रायंगल। इसको सेट कर दिया हम लोग ब्लू मार्कर से, दिस इज़ आवर ट्रायंगल। अब इसका कोऑर्डिनेट लिखना है, तो कोऑर्डिनेट देख लीजिए, हम लोग ग्राफ पेपर में देख लेंगे आराम से, पर अभी के लिए बस आंसर हम लोग को देखना है। जो ये वाला पॉइंट होगा ये -1 और 0 आएगा, आप लोग देख लीजिएगा ग्राफ पेपर में। जो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है आप 2 और ये पॉइंट है 4 और 0, ये पॉइंट होगा 4 और 0। और ये जो पॉइंट है बीच वाला, जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, वो होगा 2 एंड 3। ये एक्चुअली सॉल्यूशन होगा हम लोग का, ये होगा 2 और 3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल and the vertices of the triangle found by these lines and the x-axis is what, -1 0 2 3 and 4 0. So coordinates are coordinates of triangle formed by these lines and x-axis are -1 0, 2 3 and 4 0. ये हम लोग का आंसर लिख लीजिए। कोऑर्डिनेट ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड एक्स एक्सिस आर -1 0 2 3 एंड 4 0। दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट एक्सरसाइज 3.2। अगर आप लोग कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और या तो हो सके तो ये जो नंबर दिया हुआ है उसमें भी आप लोग डाउट्स पूछ सकते हैं। माय नेम इज़ दीप चैटर्जी, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।